नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान। जी हाँ, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित संविधान। आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान अनुच्छेद। संविधान अनुच्छेद से प्रश्न देखने वाले हैं टॉप 100। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो उनको मिलता रहे। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 29 है। ठीक है, पार्ट 28 हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो हमने प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू की है, जिसमें आपको मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 यानी एमपी-टेट वर्ग 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम के लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक आज जो अनुच्छेद से संबंधित है, आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर अनुच्छेद से संबंधित आप एक वीडियो जरूर बनाएं। तो आज हम ये अनुच्छेद से संबंधित, संविधान के अनुच्छेद से संबंधित ये वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, है ना, तभी आपको कुछ लाभ मिलेगा एग्जाम में, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो ये हैं 443 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है तो कितनी है? इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये है अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को कहा गया है राज्यों का संघ, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये किए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 16, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 17। याद रखेंगे, अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 57, यानी अनुच्छेद 57। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो ये है अनुच्छेद 19 1 आ में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट, अनुच्छेद 19 1 आ में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो ये दी गई है, अभी बताया हमने आपको, अनुच्छेद 19 1। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 24। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 29 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर।
कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 32। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 36 से 51। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 39। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 40। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है अनुच्छेद 51A के तहत। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो ये की गई है 51A। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर 51A में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो इसका जो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 53 के तहत। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 63। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो ये है अनुच्छेद 75 के तहत। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदोन्नति को विवेचित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 75। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर अनुच्छेद 75। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है अनुच्छेद 76। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 85। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 85 के अनुसार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 108। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 108। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 110। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146 और अनुच्छेद 148। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 123। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 124 में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो ये ले सकता है अनुच्छेद 143 यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 137 यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवंटित होगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है, तो जिसका आधार क्या है अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 233। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों का कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? दोस्तों थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से हो सकता है आपको क्लियर ना सुनाई दे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट बोलने की। चलिए प्रश्न फिर से सुन लीजिए आप लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो ये करती है अनुच्छेद 245। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो ये है अनुच्छेद 248, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो ये बना सकती है अनुच्छेद 252, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 249। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 253, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आप हमारे वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं और हम आपके लिए बहुत अच्छी इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो लेके आते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो ये है अनुच्छेद 256 से 263, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। अनुच्छेद 256 से 263। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो ये दे सकती है अनुच्छेद 256, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 263, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 280, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है, तो यह बताया गया है अनुच्छेद 300 का में, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 311 में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 312, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 311 के तहत, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो ये है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये है अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। अनुच्छेद 320। किस अनुच्छेद के अधीन
चुनाव का निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। तो ये की गई है अनुच्छेद 324। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 24 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 331। सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 331। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आय का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 338 ए के तहत, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो सही आंसर हो जाएगा 343 एक के तहत। संविधान के 343 के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो ये किया गया है 343। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 343। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 352। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। दोस्तों, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के अनुसार। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 360, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और यह अनुच्छेद 352 में है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट, अनुच्छेद 352। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 350 ए के तहत, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट, अनुच्छेद 350 ए। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 368 में, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, 368, अनुच्छेद 368। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 का सर्वाधिक प्रयोग किया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो यह अनुच्छेद 370, जो कि अब हटा दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 371 का, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो जम्मू कश्मीर को। हमने अभी बताया आपको। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? जी हाँ, तो इसका संबंध है राष्ट्रपति शासन से। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 371। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 आदि के निरसन यानी रिपील का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 395। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, अनुच्छेद 395। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण
विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं अनुच्छेद 18 के तहत। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 29 और 30 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अनुच्छेद 350, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्या दिया है दोस्तों? संविधान का अनुच्छेद, और सूची 2 में दिए है अंतर वस्तु। तो यहाँ पे हमें मैचिंग करनी है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो ये संबंध है किससे? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 किससे है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। और अनुच्छेद 164 किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाता है? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से 18, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। अनुच्छेद 14 से 18 भारतीय संविधान में समानता का अधिकार प्रदान करता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 51। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अनुच्छेद 51। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें अनुच्छेद दिए हैं सूची 1 में और इसमें प्रावधान दिए गए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे अनुच्छेद 16(2) ये किससे संबंधित है? किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये अनुच्छेद 16(2) के तहत ऐसा कहा गया है। अब हम बात करें अनुच्छेद 29(2), तो इसका देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा सही? इसका हो जाएगा चौथा, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 330(1), तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। इसका ये सामने वाला आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। और लास्ट अनुच्छेद 31(1), इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहला, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा राइट होता है? तो ऑप्शन हमारा 82 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो ऐसा जो नियम है वो है अनुच्छेद 355, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2000 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो ये दी थी उन्होंने अनुच्छेद 123 के तहत, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, और ऑप्शन ये है, गुजरात में विधानसभा चुनाव वर्ष 2000 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? तो ये किया था अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत ऐसा उन्होंने कहा था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 258 के तहत ऐसा किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के
किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो ये बहुत बार एग्जाम में आया प्रश्न है। तो ये है अनुच्छेद 24, ऐसा अनुच्छेद 24 कहता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वह है अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे सूचीबंद दिया गया है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद दिए हैं और सूची 2 में उपबंध है। तो इसको सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है, ठीक है। तो देखते हैं अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 14 का जो सही जोड़ी मिलेगी वो दूसरी से। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 15 का क्या हो जाएगा पहला, और अनुच्छेद 16 का क्या हो जाएगा चौथा, और अनुच्छेद 17 का क्या हो जाएगा तीसरा। यानी कि जो हमारा क्रम बनेगा 2 1 4 3, यानी ए बी और सी और डी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा हमारा सही होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो इसका जो अनुच्छेद है वो 355। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 355। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये है अनुच्छेद 51 का में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अप्रस्तुतता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो ये है अनुच्छेद 17। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। तो ये है अनुच्छेद 48A। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। तो ये है 338A के तहत। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो ये हटाया जा सकता है अनुच्छेद 317 के तहत। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो ये है अनुच्छेद 350A में। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान की अनुच्छेद सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। तो क्या किया गया है, अप्रस्तुतता उन्मूलन का। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। तो ये देता है अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो यहाँ पे वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है, ठीक है। तो ये बताना है। तो अभी दोस्तों राज्य कितने हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 100 था, ठीक है। तो आज हमने 100 प्रश्न देखे, टॉप 100 प्रश्न, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 एमपी टेट वर्ग 2 के लिए, और अभी दोस्तों ये एमपी टेट वर्ग 1 के लिए भी जो पॉलिटी से संबंधित उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन सभी के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों हम ये पार्ट 29 लेके आए हैं और 28 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। तो वो आप प्ले लिस्ट में जा करके जरूर देखिएगा, ठीक है। और ये अपना जो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक हम आपके लिए डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके बाद हम वर्ग 1 की तैयारी शुरू करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। उम्मीद है आप शेयर करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।